हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं BK राठौर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JMD क्लासेस में। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे निषेचन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक जीवधारी, चाहे वो कोई जंतु हो या कोई पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, इन सभी में निषेचन जो है जनन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा निषेचन। और इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसे। तो आइए जानते हैं फर्टिलाइजेशन क्या हो। अभी पिछली कक्षा में, पिछली सेशन में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि पराग नलिका बीजांड को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंच जाती है। नरयुग्मक परागण के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचता है और वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर के उसमें से पराग नलिका निकलती है और पराग नलिका 3 तरह से बीजांड से भ्रूण कोश तक पहुंचती है। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिस किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप जीव विज्ञान की प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए अभी निषेचन के बारे में शुरू करते हैं। ये देखते हैं बीजांड में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका अध्यावरण को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचती है। भ्रूण कोश तक पहुंचती है। तो बच्चों फटाफट जुड़ जाइए। एक बार मैं देख लेता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। मेरा ख्याल है कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आइए, चलिए अब ठीक है। प्रायः नर युग्मक सहायक कोशिका से कोशिका द्रव्य तक पहुंच जाते हैं
पहुंच जाते हैं जहां पर इनमें से एक अंड कोशिका की ओर जाकर इनमें से एक अंड कोशिका की ओर पहुंचकर उससे संलयित हो जाता है, संलयित हो जाता है सहायक कोशिका की सहायक कोशिका की ऊपरी भित्ति, अर्थात जो ऊपरी परत होती है सहायक कोशिका की ऊपरी भित्ति पर एक फिलीफॉर्म उपकरण पाया जाता है। फिलीफॉर्म फिलीफॉर्म उपकरण, देखिए फिलीफॉर्म उपकरण का होता है, ये होता है एक आपकी एग सेल, और इसमें पाई जाता है जिसमें स्थित सहायक कोशिका अथवा अंड कोशिका के बीच में से अंड कोशिका को भेज के, आप सभी जानते हैं भ्रूण कोश में सहायक कोशिकाएं भी होती हैं और भ्रूण कोश, जहां से ये अंड कोशिका के बीच में से, या यूं कहें अंड कोशिका को भेद कर भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, आइए एक बार इसे फिर से पढ़ते हैं। देखिए, बीजांड में प्रवेश करने के बाद आप सभी ने जाना परागनलिका अंकुरित होकर के वर्तिका से होती हुई अंडाशय की तरफ गति करती है, और बीजांड में प्रवेश करने के बाद यही परागनलिका अध्यावरण को तोड़ती हुई भ्रूण कोश तक पहुंच जाती है। प्रायः नर युग्मक सहायक कोशिका से कोशिका द्रव्य तक पहुंच जाते हैं। माफी चाहेंगे जरा, आइए फिर से शुरू करते हैं। तो कोशिका द्रव्य तक पहुंच जाते हैं, जहां पर इनमें से एक अंड कोशिका की ओर पहुंच करके उससे संलयित हो जाता है। सहायक कोशिका की ऊपरी भित्ति पर एक फिलीफॉर्म उपकरण पाया जाता है, ठीक है, जिसमें से फिलीफॉर्म उपकरण को तोड़ती हुई सहायक कोशिका या फिर
अंड कोशिका को भेद करके भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद पढ़ते हैं आगे। तो मैं समझता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अंड कोशिका या ध्रुवीय कोशिका के बीच पहुंचकर पराग नलिका का अंतिम शीर्ष फूलकर विघटित हो जाता है। विघटित हो जाता है। जब परागनलिका अंड कोशिका और ध्रुवीय कोशिकाओं के बीच पहुंचती है तो इसका अंतिम शीर्ष भी फूल करके विघटित हो जाता है और दोनों केंद्रक ना लिख करके हम लिखेंगे दोनों नर केंद्रक कोशिका द्रव्य के साथ या यूं कहें कि कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं। जस्ट सेकंड, जरा मार्कर बदल लूँ मैं। एवं भ्रूण कोश में पहुंच जाते हैं। ठीक, पहले दोनों केंद्र कहाँ जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पहुंचते हैं और कोशिका द्रव्य से ये कहाँ पहुंच जाते हैं? भ्रूण कोश में पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में परागनली का अंतिम शीर्ष दो भागों में बट जाता है। दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, एक नर युग्मक जो होता है वो अंड उपकरण की ओर, एक अंड उपकरण की ओर
तथा दूसरा द्वितीयक केंद्रक की ओर द्वितीयक केंद्रक की ओर बढ़ने लगता है एवं नरयुग्मक कोशिका द्रव्य में मुक्त कर दिए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में मुक्त कर देते हैं, नरयुग्मक कोशिका द्रव्य में मुक्त कर दिए जाते हैं। कर दिए जाते हैं। परागण व निषेचन की क्रिया में इस क्रिया में अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग समय काल हो सकता है। अलग अलग समय काल हो सकता है। ठीक है, ये एक बार फिर से इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अंड कोशिका या फिर ध्रुवीय कोशिका के बीच पहुंच करके परागनलिका जो होती है उसका अंतिम शीर्ष फूल जाता है और फूल जाने के बाद वो विघटित हो जाता है और इस तरह से दोनों नरकेंद्रक कोशिका द्रव्य में मुक्त कर दिए जाते हैं, जहाँ से ये भ्रूणकोश तक पहुँच जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में परागनलिका अंतिम शीर्ष दो अलग अलग भागों में बंट जाता है और इनमें से एक अंड कोशिका यानी कि अंडोपकरण की ओर और दूसरा द्वितीयक केंद्रक की ओर गति करने लगता है। इस तरह से नरयुग्मक कोशिका द्रव्य में मुक्त कर दिए जाते हैं और ये जो परागण और निषेचन की यह क्रिया है ये अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग समय काल में संपन्न होती है। ठीक है स्टूडेंट, आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए इसको भी इरेज करते हैं और बढ़ते हैं हम अपने अगले मैंने इसको इरेज कर दिया है। आइए अब बात करेंगे संयुग्मन की, जो कि द्विनिषेचन का ही एक अंग है। संयुग्मन संयुग्मन या इसी को कहते हैं सिंगेमी। सिंगेमी, ठीक है। भ्रूण कोश में स्वतंत्र हुए दो
नर युग्मकों में से दो नर युग्मकों में से एक नर युग्मक जो दो नर युग्मक मुक्त होते हैं तो इनमें से एक नर युग्मक अंड उपकरण में स्थित अंड उपकरण में स्थित अंड कोशिका से अंड कोशिका अर्थात मादा युग्मक से मादा युग्मक से संलयन कर लेते हैं, संलयन कर लेता है। ठीक है, जो दो नर युग्मक कोशिका द्रव्य में मुक्त किए जाते हैं उनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक की तरफ संयोजन करता है, कर लेता है, और यह क्रिया संयुग्मन कहलाती है। यह क्रिया संयुग्मन कही जाती है। संयुग्मन कही जाती है। इस प्रकार से निर्मित जाइगोट में इस प्रकार बने युग्मनज यानी कि जाइगोट में, या यूं लिखो, इस प्रकार बना युग्मनज जाइगोट द्विगुणित होता है। जाइगोट जो होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट? द्विगुणित होता है प्यारे बच्चों। द्विगुणित होता है। इसे निषेचन कहा जाता है। इसे निषेचन कहा जाता है। यही निषेचन की वास्तविक क्रिया है। यह निषेचन की वास्तविक क्रिया है बच्चों, वास्तविक क्रिया है। ठीक है, एक बार फिर बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले जितने सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए एक साथ जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आइए संयुग्मन की बात कर लेते हैं। भ्रूण कोश में स्वतंत्र हुए दो नर युग्मक, आपने पढ़ा कि भ्रूण कोश में परागनलिका से दो नर युग्मक जो होते हैं वो मुक्त किए जाते हैं। तो इनमें से एक नर युग्मक जो होता है वो अंड उपकरण यानी कि अंड कोशिका की ओर गति करता है, और अंड कोशिका यानी कि अंड उपकरण को ही हम मादा युग्मक भी कहते हैं। तो इससे संलयन कर लेता है, मतलब इससे मिलाप कर लेता है, और इस प्रोसेस को हम सिंगेमी यानी कि संयुग्मन कहते हैं। इस प्रकार से जो युग्मनज बनता है वो द्विगुणित हो जाता है, और इसी क्रिया को सामान्य रूप से हम निषेचन भी कहते हैं। और अगर देखा जाए तो यह प्रोसेस जो है वही निषेचन की वास्तविक क्रिया है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें
और हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर। और ये इरेज करते हैं इसे। आइए शुरू करते हैं। हमारा दूसरा पड़ाव है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन, द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। आइए जानते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। आपने संयुग्मन में पढ़ा कि पराग नलिका से मुक्त किए गए दो केंद्रकों में से एक नरयुग्मक जो होता है वो अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है। आइए उसके आगे पढ़ते हैं। एक नरयुग्मक के अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करने के बाद दूसरा नरयुग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों के मिलने से बने द्वितीयक केंद्रक के द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है। त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है। इस प्रकार इसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहा जाता है। ठीक है। देखिए पहली बार में क्या हुआ, ये
मादा युग्मक से मिला तो द्विगुणित हो गया था। अब तीसरी बार में ये दो ध्रुवीय कोशिकाओं से मिलने के बाद बने हुए द्वितीय केंद्रक से मिलान कर लेता है, इससे ये त्रिगुणित हो जाता है और इसे हम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को त्रिसमेकन कहा जाता है। त्रिसमेकन, और कुछ इसे त्रिसंलयन भी कहते हैं। त्रिसमेकन या त्रिसंलयन कहा जाता है। ठीक है बच्चों। इस दौरान, किस दौरान? त्रिसमेकन के दौरान इसमें युग्मनज और प्राथमिक भ्रूणपोष, युग्मनज व प्राथमिक भ्रूण कोश को छोड़कर बाकी सभी कोशिकाएं भाग लेती हैं। ठीक है। इस प्रकार से दो बार निषेचन होने के कारण इसे द्विनिषेचन कहा जाता है। इसे द्विनिषेचन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए, आप लोगों ने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया है तो वो वीडियो को थोड़ा बैक करके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले और आवश्यक रूप से आप लोग नोट्स बनाते रहें, क्योंकि यही नोट्स परीक्षा के समय पर आपकी बहुत अधिक हेल्प करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। द्विनिषेचन में दो प्रोसेस हैं। पहले क्या पढ़ी हमने? संयुग्मन, और दूसरा क्या पढ़ा? त्रिसमेकन। इस प्रकार से संयुग्मन और त्रिसमेकन
दोनों क्रियाएं मिल करके द्विनिषेचन कहलाती हैं। आइए इसके और फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। द्विनिषेचन प्रक्रिया को सर्वप्रथम SG नवासिन ने लीलियम व फ्रिटिलेरिया नामक पौधों में देखा था, जबकि द्विनिषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। अगर आपको आज का टॉपिक द्विनिषेचन पसंद आया है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर छोड़ें। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग एक फिर से नए टॉपिक के साथ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बनाएं। साथ ही एक बार फिर से इसे दोबारा से अपने तरीके से समझें, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और परीक्षा में अपना एक उत्तम स्थान हासिल कीजिए। ऐसी मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। बहुत जल्द मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।